Morning student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th and our subject is value education. And in this subject we learn whose responsibility is it. Means our 5th chapter, that is whose responsibility is this. Keeping my room clean, my responsibility. Keeping my street clean, whose responsibility? Keeping myself safe, my responsibility. But keeping my city safe, whose responsibility? There are some things that are obviously our direct responsibility, but there are other responsibility that we all share as citizen. Yes, even children like you, and yes, even king. हर एक की एक एक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओके, आप अपने आप को क्लीन कर आपको अपने आप खुद क्लीन करना पड़ता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके रूम को क्लीन रखना रहता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सपोज आपको अपना होमवर्क करना है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आपको अगर अपनी स्ट्रीट, आपकी पूरी कॉलोनी को साफ़ सुथरा रखना है, अगर आपकी पूरी सिटी को साफ़ सुथरा रखना है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पूरी सिटी को अगर सेफ रखना है तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस. ओके, सो वी कैन लर्न अबाउट इट विथ स्टोरी. हम इस स्टोरी के थ्रू हम ये लर्न करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? Everyone saying it's not my responsibility. Okay, see, the king sat with his minister on the balcony of his palace. He was eating puffed rice balls with honey. As the king leaned over to look into the street below, a drop of honey fell on the लेज ऑफ द बालकनी. उससे क्या हुआ? जब जो किंग है वो क्या कर रहा था? पफ्ड खा रहा था, पफ्ड राइस बॉल विथ हनी. सो खाते वक्त क्या हुआ? उसकी बालकनी के लेज पर हनी का ड्रॉप गिर गया. हनी फेल. ओके, अ ड्रॉप ऑफ हनी फेल ऑन टॉप ऑफ द लेज ऑफ द बालकनी. ओ सर, लेट मी वाइप दैट अप. Never mind, it is not our responsibility. The servant will clean it later. राजा क्या बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो सर्वेंट क्लीन कर देंगे उसे. ओके, एज दे टॉक द हनी ड्रिप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल एंड फेल प्लॉप इनटू द स्ट्रीट बिलो. वो क्या हुआ? नीचे गिर गया. ओके, अ फ्लाई कम टू फीस्ट ऑन द हनी. अब फ्लाई ने क्या किया? वो हनी लेने आया. एंड लिजार्ड कम टू ईट द फ्लाई. लिजार्ड ने क्या किया? फ्लाई को खा लिया. बट अ केट सॉ द लिजार्ड एंड पाउंस ऑन इट. मीन्स केट ने क्या किया? उसे खा लिया, लिजार्ड को. ओके, अ डॉग पासिंग बाय saw the cat and attacked. Sir, a cat and dog are fighting in the street. Shall I call someone to stop it? Don't bother. It's not our responsibility. The king continued to munch his puffed rice ball and honey. The cat owner arrived and started beating the dog. कैट ऑनर ने आकर के क्या किया? डॉग को बीट करना शुरू कर दिया. एज अ रिएक्शन द डॉग ऑनर ऑल्सो रैन अप एंड स्टार्टेड बीटिंग द कैट. सून द ऑनर्स वेयर फाइटिंग एंड बीटिंग ईच अदर. सर, देयर आर 2 men फाइटिंग इन द स्ट्रीट. शेल आई सेंड समवन? नो, टू ब्रेक अप द फाइट. नेवर माइंड, इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. राजा फिर क्या कह देता है? इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सून अदर पीपल ज्वाइन द फाइट एंड द फाइट टर्न इनटू अ मॉब फाइटिंग इन द स्ट्रीट. द फाइट become a riot. The riot become a civil war. Houses were burned down. People were harmed. The palace itself was set on fire and burned to the ground. The king and his minister stood looking the rains. Perhaps I was wrong. Perhaps
द स्प्लिट ड्रॉप ऑफ हनी वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब राजा को समझ में आता है कि वो जो हनी का एक ड्रॉप गिरा था वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसे उसे साफ़ करना चाहिए था। उसने उसे साफ़ ना करके कितना बड़ा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ करके उसने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके कारण ही क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हो गया उसका। ओके, दिस स्टोरी इज एन allegory. If you don't know the meaning of the word, look it up. Means आपको allegory का meaning क्या हुआ? Meaning of allegory is मीन्स जो पोएम, जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं उसका वी कैन से दैट डायरेक्ट मीनिंग मीन्स, और पोएम, स्टोरी, पेंटिंग इज कन्वेड थ्रू इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्टली उसने क्या बताया है। ओके, व्हाट मैसेज इट गिव यू, सो दैट इज कॉल्ड एल्गरी। जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, इनडायरेक्ट मैसेज हमें क्या मिल रहा है। Okay, that is called allegory. Allegory is a visual representation of an idea or figure, or sometimes even a nation, which need not necessarily imply the actual meaning. Okay, understand? So here अगर वो राजा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उस काम को पूरा कर लेता तो इतना बड़ा जो वहाँ पर सीन क्रिएट हुआ, मीन्स इतना जो वहाँ पर लोगों ने आपस में लड़ाई करी, फाइटिंग करी, और जो भी सीन क्रिएट हुआ वो नहीं होता। वाई डिड द किंग नॉट अलाउ हिज मिनिस्टर टू एक्ट? बिकॉज द किंग इज़ नॉट थिंक कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो किंग डज नॉट थिंक any work is his responsibility. Okay, at what stage could the problem have been tackled with no harm done? फर्स्ट स्टेज पर अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते तो प्रॉब्लम आगे बढ़ती ही नहीं। ओके, और इवन अगर सेकेंड स्टेज पर भी वो देख लेता उसे, या थर्ड स्टेज पर जब डॉग और कैट लड़ रहे थे तब भी देख लेता, तब भी वो उसे टैकल कर सकता था। बट he say never mind, it's not our responsibility. Okay, at what stage did it become impossible to manage? अब कौन सी स्टेज पर वो इम्पॉसिबल हो गया? लास्ट स्टेज पर, जब बहुत सारे पीपल ने आकर आपस में लड़ना शुरू कर दिया, सो इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप द फाइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज पर जब हम उसे रोक सकते थे तब हमने उसे रोका नहीं, तो वो आगे जा कर के बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो सकता है। व्हाट आर द लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने क्या लर्न किया इस स्टोरी से? सो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड माई सिटी, टाउन और विलेज। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिटी, टाउन और विलेज के प्रति भी है। I must not pass and buck. There may be no one else available to solve the problem. हम सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को और किसी को पास कर देंगे, बट you are only one to solve your problem. ओके, आप अपनी प्रॉब्लम को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कभी आप मार्केट जाते हो, आपने मार्केट से कुछ खरीदा, और वो सपोज आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट का रेपर आप कहाँ डाल देते हो? आप सड़क पे डाल देते हो, रोड पर, ऑन द रोड। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन योर सिटी, ओके, और टू क्लीन योर स्ट्रीट ऑल्सो। ओके, अंडरस्टैंड? आई मस्ट नॉट बी सेल्फिश एंड थिंक ओनली ऑफ माई ओन कम्फर्ट एंड टाइम। हमें उतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए और अपने ही कंफर्ट के बारे में और अपने ही टाइम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? आई मस्ट ट्राई टू टेकल अ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम अ लार्ज वन। हमें हमेशा छोटे उसमें ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए जब तक वो बड़ा नहीं बने। ओके, अंडरस्टैंड? एंड आई मस्ट एक्ट इन टाइम सो दैट आई वॉन्ट टेल माई सेल्फ लेटर वन कुड हैव प्रिवेंटेड दिस। आई मस्ट एक्ट
अगर मैं उसी टाइम पर एक्शन ले लेंगे सो हमें किसी और को नहीं बोलना पड़ेगा, और आई वोंट टेल माई सेल्फ लेटर आई कुड हैव प्रिवेंटेड दिस। खुद ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर राजा उसी वक्त जो उसने हनी का ड्रॉप जब गिरा था तभी उसे साफ कर देता तो प्रॉब्लम इतना बढ़ता ही नहीं, लार्ज प्रॉब्लम के रूप में वो नहीं सामने आता। यू आर नॉट येट एन एडल्ट सो यू कैन नॉट वोट इन एन इलेक्शन बट यू कैन स्टिल वोट टू कीप योर सिटी क्लीन एंड सेफ। Obey all the sign to keep your city clean and safe. Make similar one to put up in school. ओके आपको यही चीज़ें आपकी स्कूल को भी क्लीन रखना चाहिए, आपकी सिटी को भी क्लीन रख सकते हैं। इफ़ यू सी समथिंग डेंजरस लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर लेइंग अक्रॉस द स्ट्रीट और अ रोड साइड ट्री दैट इज़ अबाउट टू फॉल, रिपोर्ट इट immediately. Carry out proper garbage disposal at home and in your neighborhood. Don't burn trash and dead leaf in your garden. Pick up the mace your dog make when you take it for a walk. If you see someone throwing a burning matchstick in the park, stamp out the flame. If you see people fighting in the street, report it. A very small child understood only his or her own happiness and pain, but as we grow older, we think more deeply and observe more carefully. We begin to realize that we can make a difference to others. We understand that as citizens, we are responsible for the safety, health, and happiness of people around us. You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पे नहीं डाल सकते, हमें उसे आज ही अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें उसे टुमारो पर स्केप नहीं करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड? सो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड take it seriously. Okay, let's talk it over. A responsible citizen. Responsible citizen कौन होगा? Airport. Abdul and his parent walk into take their flight. Then he noticed something. What is that? उन्होंने क्या देखा? Ma, someone has lost their luggage. किसी ने अपना लगेज वहाँ पर भूल गए हैं। इट्स नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पापा क्या बोलते हैं? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अब्दुल वॉज नॉट कन्विंस्ड। सपोज वी लूज आवर सूटकेस जस्ट व्हेन वी आर गोइंग टू गेट ऑन अ प्लेन, हाउ अवेफुल इट वुड बी। वो कितना हमारे लिए खराब कंडीशन हो सकती है। अब्दुल इमीडिएटली ran टू एन एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर. अंकल, समवन हैज़ लॉस्ट हिज सूटकेस. What? Where? Show me. So within minute an alarm went off and people were asked to evacuate the airport. Oh, flight were cancelled. So Abdul and family left the airport for home. That evening on TV, security personnel at the airport found an attended piece of baggage in the departure lounge. The bomb disposal squad arrived and was able to defuse the bomb inside. It was large enough to have killed all the people inside. The building would have been badly damaged too. A small boy was the one who first stopped the baggage. Abdul's parents hugged him. So अगर अब्दुल वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन को नहीं बताता तो क्या वो बम डिफ्यूज़ हो सकता था? नहीं हो सकता था। Did Abdul know there was a bomb in the suitcase? No, he don't know. But उसने क्या लिया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि अगर किसी ने अपना सूटकेस भूल गया है तो हमें उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। What made him report it to the security guard? सिक्योरिटी गार्ड को रिपोर्ट करने पर क्या हुआ? वो बम डिफ्यूज़ हो सका और बहुत सारे लोगों की जान बच सकी. ओके, टुडे इज़ अ
प्रिपरेशन फॉर टुमारो, हमेशा आज जब आप प्रिपरेशन करते हैं, सो टुडे इज़ द डे विच वी हैव प्रिपेयर्ड for tomorrow. If children like you start thinking and acting like responsible citizen today, our city, town and village will be clean and safe in the future. Okay, so आपको अपनी अपनी जगह पर रिस्पॉन्सिबल बनना है. ओके, अंडरस्टैंड. लुक केयरफुल अराउंड योर होम, your neighborhood and your school. Make a list of the things you can do to make them cleaner and safer. My to-do list for better cleanness will have the following heading: at home, in my neighborhood, at school. Okay, or my to-do list for better safety at home, in my neighborhood or at स्कूल. हमें क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए, हमको क्लीननेस के लिए क्या क्या होना चाहिए. Try some wall art. Let's keep our school clean. Or let our your class paint a part of the school wall. First, think of a couple of good poster designing about making your city cleaner, greener, and safer. Pull all your pocket money to get paint and brushes. Ask your best classes artist to draw the outline. Then every child must join in the painting. Why? Because it is part of being a good citizen, or it's your responsibility. Here is a fun wall painting to get you into the mood. Okay, understand? So it's your responsibility to get the class clean and safe. Class and city clean and थिंक अबाउट. जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसके बारे में सोचिए. अभी हमेशा प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेज पर ही आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज पर अगर आप उसे स्टॉप कर देंगे तो उसका आपको आगे जाकर वो लार्ज प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं होगी. ओके, अंडरस्टैंड. सो आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उसको फर्स्ट, अगर इसमें उसका जब उसका छोटा रूप है उसी में अगर आप उसे स्टॉप कर देंगे तो आपको वो प्रॉब्लम लार्ज रूप में कभी भी दिखाई नहीं देगी. सो कीपिंग माय, आपको क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है. ओके, और हमेशा उस पर ध्यान दे करके आगे बढ़ना है. ओके, अंडरस्टैंड. So this is our 5th chapter, that is whose responsibility is this. Okay,